हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों के बीच लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, ताकि इस वीडियो से जितने भी सवाल महत्वपूर्ण हैं वो सभी का आपके एग्ज़ाम में, जो भी 2025 के बोर्ड में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देते हैं। आप लोग साथ साथ इसका आंसर जरूर कमेंट में दें। पहला सवाल है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ये जो घटना था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, चीन में हुआ था। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल। पांचवा नंबर सवाल है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, छठा नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, बंगला इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर सवाल है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। आठवां नंबर सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरपंच। नौवां नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय प्रणाली भारत की शासन प्रणाली है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? इसका जो आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, मद्रास चेन्नई में बना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, निम्न में से कौन रबी फसल है? हालांकि ये सवाल पिछले वाले वीडियो में भी मैंने दोहराया है, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका भी जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को कहा जाता है। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग
नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सही सी नंबर, राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19 नंबर सवाल है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्टल विदर्स ने कहा था। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, तो विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। 22वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है कोको कोला। ये सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका जो सही है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। 24 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। आगे 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर दिया जाता है। 26 नंबर सवाल है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 27 नंबर सवाल है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा की। 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल। 30 नंबर सवाल है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, वित्त। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सोन नदी। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग। 34 नंबर सवाल है, लौह अयस्क है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन है। 35 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल में, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? वो है तारापुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 38 नंबर सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। 39 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक आबादी
किस जिला में है? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। 40 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पिछले बार भी ये सवाल आ चुका है तो इसको ध्यान रखना है, वीवीआई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। अगला सवाल है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया सवाल है, तो ये कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 41 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों का